मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की हमारी संसद में विपक्ष के नेता आदरणीय सुषमा जी, राष्ट्रीय मंत्री और इस मछुआरा सेल के पालक के रूप में जिन्होंने काम किया है वो मुरलीधर राव जी, यहाँ उपस्थित हमारे इस सेल के संयोजक डॉक्टर प्रकाश मालगवे जी, मंच पर हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित मछुआरों परिवारों से जुड़े हुए हमारे सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, हमारे देश में 4 करोड़ से ज़्यादा ऐसी आबादी है जो मछली पालन इस व्यवसाय से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़ी हुई है। 4 करोड़ ये आबादी कम नहीं है। हमारे देश में जो कृषि निर्यात होती है उसमें से 16% निर्यात जो होती है उसमें हमारे मछली पालन व्यवसाय का कंट्रीब्यूशन है, इतना बड़ा योगदान उसमें है। इन 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों की आज की हालत कैसी है? इसमें से 90% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं, जिसका उल्लेख डॉक्टर प्रकाश मालगवे जी ने अपने भाषण में किया था। कुछ राज्यों में शेड्यूल कास्ट है, कुछ राज्यों में शेड्यूल ट्राइब है, कुछ राज्यों में ओबीसी है, इस प्रकार की कैटेगरी मिली है। हमारे गरीब भाई और बहनों की हालत यह है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में जिस प्रकार की सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए वो लगातार नहीं मिल रही है। हालत बहुत खस्ता है। जहां तक शिक्षा की बात है, मछुआरा समाज के हमारे अनेक लोग काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, प्रोफेशनल कोर्सेस, ये शिक्षा अनेक लोगों को मिल नहीं पाती, ऐसी भी स्थिति है। साक्षरता का जो प्रसार है उसमें भी मुश्किल से 50 से 56%, 56% तक यशस्वी हुए हैं। और सबसे चिंता का विषय है कि 90% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। 1947 में हमारे देश को स्वाधीनता मिली, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कहा था कि हम गरीबी दूर करेंगे। पंडित जी के बाद इंदिरा जी आई, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। फिर राजीव गांधी आए, सोनिया गांधी आई, अब पंडित जी का पोता राहुल गांधी भी गांव-गांव जाकर गरीबी हटाओ का नारा दे रहा है। पर इस देश के बुनकर हो, मछुआरा हो, इनकी गरीबी दूर नहीं हुई। वास्तविक इस क्षेत्र में पोटेंशियल है, पर इसका ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया गया। बातें की गई पर ध्यान नहीं दिया गया। और इसलिए आपको पता है कि जब किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के लिए जब उसका स्वास्थ्य खराब होता है तो डॉक्टर पहले कहते हैं कि उसका ब्लड टेस्ट करो, पैथोलॉजी रिपोर्ट लाओ और डायग्नोसिस या निदान करो कि प्रॉब्लम क्या है, प्रश्न क्या है। और इसलिए पहले इस क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी में जब विचार हुआ तो मुरलीधर राव जी के नेतृत्व में डॉक्टर प्रकाश जी और मुरलीधर राव जी को एक बात मैंने कही कि हमारे मछुआरे क्षेत्र के आज समस्या क्या है, प्रश्न क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, इसका अध्ययन करना आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर हम समस्याएं नहीं समझेंगे तो उपाय कैसे ढूंढे जाएंगे। और इसलिए मैं सबसे पहले डॉक्टर प्रकाश मालगवे जी को, मुरलीधर राव जी को और इनको सहयोग करने वाले हमारे नलिन कोहली हो, डॉक्टर फड़के हो, अभी मैंने जिनका सत्कार किया उनका नाम लिंगमूर्ति हो,
इन सभी सहयोगियों का मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ा, मैं हवाई जहाज से भी आया तो दिल्ली में बहुत देर तक हवाई जहाज उतर नहीं सका, तो मैं यह डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था। मैं बड़े अभिमान के साथ कह सकता हूं कि स्वाधीनता के बाद हिंदुस्तान के इतिहास में हमारे मछुआरों बंधुओं के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में सबसे अच्छा अगर कोई डॉक्यूमेंट बना है तो मुरलीधर राव और प्रकाश जी के नेतृत्व में बना हुआ ये डॉक्यूमेंट है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नितिन गडकरी, नितिन गडकरी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इसका जो हेडिंग है मछली पालन और मछुआरों पर राष्ट्रीय नीति। भारतीय जनता पार्टी आज प्रमुख विपक्ष है। सुषमा जी हमारी संसद में विपक्ष की नेता है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस 4 करोड़ से ज्यादा आबादी का कल्याण कैसे हो, इस भारतीय जनता पार्टी की चिंता है। अब चिंता क्यों है, इसके लिए भी इस बात को आपको समझना बहुत आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी जिन दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर चलती है, उन्होंने 1967 में कालीकट में कहा था, वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी। हम गरीबी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने हमारे सबको जो सामाजिक आर्थिक चिंतन दिया है उसका नाम है अंत्योदय। अंत्योदय का अर्थ यह है कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो दलित है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, ऐसे समाज के आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, जिस व्यक्ति के पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिस व्यक्ति के शरीर पर कपड़ा नहीं है और जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उस व्यक्ति को हम भगवान माने और उसकी हम निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आर्थिक चिंतन, अंत्योदय का विचार, यही हमारी प्रेरणा है। और इसलिए ये 4 करोड़ से ज्यादा इस आबादी को गरीबी रेखा से ऊपर निकालकर उनके लिए अच्छे घर बने, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की सुविधाएं मिले, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए तंत्रज्ञान विज्ञान का उपयोग होकर उनको सही अर्थ में जो कर्जा है वो कर्जा उपलब्ध हो, चाहे वो समुद्र में काम करो, नदी में काम करे, तालाब में काम करे। जो फिश हम इकट्ठा करते हैं उसके लिए कोल्ड स्टोरेज तैयार हो, हार्वेस्टिंग भी हो, प्रोसेसिंग भी हो, पैकिंग भी हो और सही में उसमें जो बीज है उसमें भी संशोधन होकर सही बीज भी उसमें आए। मैं अभी इस्राएल में भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन को लेकर गया था, तो हमारा डेलीगेशन एक फिशरीज के इंडस्ट्री में गया था। वहां आपको ताज्जुब होगा कि एक एक फिश अलग अलग रंग का 2-2, 2.5 लाख रुपए उसकी कीमत थी। वसुंधरा जी, रामलाल जी, हम लोग सब देखते अचंभे में पड़ गए कि देखो इन्होंने कितना संशोधन किया। उन्होंने पूरे, हमने वो हैचरीज देखी, एक्वाकल्चर डेवलप हो रहा है, वेस्टलैंड पर पानी के टैंक्स बनाकर उसमें फिशरीज का उद्योग चल रहा है और पूरे दुनिया में जो तंत्रज्ञान विकसित हुआ है वो हमारे गांवों के फिशरमैन तक, मछुआरा तक जाए और उनका जीवन सुसह्य बनाए। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के विचारों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। और इसलिए मैं सबसे पहले इस राष्ट्रीय नीति का ये जो रिपोर्ट आज मुझे और सुषमा जी को आपने दिया है, मैं सबसे पहले आपको विश्वास देना चाहता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करी है, इंडिया विजन 2025, और जब भी चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा, एनडीए का शासन आएगा, और ये रिपोर्ट केंद्र में और राज्य में पूरी तरह से उसमें अमल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नितिन गडकरी, मैं आपको गडकरी, इस बात के लिए वचन देता हूं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में जो राज्य सरकार ने कार्य करने चाहिए उसके लिए हमारा गुड गवर्नेंस सेल है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के मंत्रियों को दिल्ली में बुलाता है, दिन भर का अध्ययन होता है। मैं प्रकाश जी और उनके सहयोगियों के साथ हमारे प्रदेशों के ये जो मछली पालन विभाग के जो मंत्री हैं उनको बुलाकर इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई है उसका राज्य शासन भी अमल करेगा, ये भी आपको वचन देना चाहता हूं।